ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का सुप्रीडेंट अटक जेल को मरासला। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद रखा जाए। जज मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से यह मरासला लिख दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई को कल अदालत पेश किया जाए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से अटक जेल के सुप्रीडेंट को यह मरासला लिखा गया। अहम डेवलपमेंट, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एफआईए का साइफर तहकीकात का केस। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अटक जेल में जुडिशियल रिमांड पर है। यह मरासला लिखा गया सुप्रीडेंट जेल को। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से सुप्रीडेंट अटक जेल को मरासला लिखा गया है। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद रखा जाए और कल अदालत पेश किया जाए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से यह मरासले में कहा गया है चेयरमैन पीटीआई अटक जेल से रिहा नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में अटक जेल में ही कैद रखा जाएगा। जज अबुल हसनात का जो मरासला है वो मंजरनाम पर आ गया जो उन्होंने सुप्रीडेंट जेल को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर अटक जेल में है और उन्हें कल अदालत में पेश करने की हिदायत की गई है। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, वो जुडिशियल रिमांड पर हैं। साइफर केस में जज का मरासला सामने आ गया है। इसी पर बात करेंगे। निसार आबिद हमारे साथ हैं। जी निसार, कहिएगा, चेयरमैन पीटीआई बाहर नहीं आ रहे, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल। चेयरमैन पीटीआई जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अभी उनकी रिहाई मुमकिन हुई है, उसके बाद जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का सुप्रीडेंट अटक जेल को मरासला जो है वो जारी कर दिया गया है। मुल्जिम इमरान न्याजी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर हैं। जज जो है अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, ऐसा उन्होंने लिखा है जेल हुकाम को मुल्जिम इमरान खान न्याजी को जेल में ही कैद रखा जाए। 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि चेयरमैन पीटीआई जो है उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई के बाद जो है वो रिहा किया जाता है या जेल सुप्रीडेंट जो है वो उनको कल जो है वो जेल पेश करते हैं अदालत में। जी शुक्रिया निसार आबिद, अपडेट कर रहे थे। अहम डेवलपमेंट हुई है। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का परवाना आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना केस में, मगर दूसरी जानिब साइफर केस में एक मरासला सामने आया है जो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से सुप्रीडेंट अटक जेल को लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई जो साइफर केस है उसमें जुडिशियल रिमांड पर जेल में है, तो आप इन्हें जेल में ही रखिए और कल अदालत में पेश किया जाए। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अटक जेल में जुडिशियल रिमांड पर है, यह मरासले में कहा गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से सुप्रीडेंट अटक जेल को मरासला लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद रखा जाए और अदालत में पेश किया जाए 30 अगस्त को। तो चेयरमैन पीटीआई की जो रिहाई का मामला था, जो एक उम्मीद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, वो अब दम तोड़ चुकी है क्योंकि मरासला सामने आ गया है जज की जानिब से जो सुप्रीडेंट जेल को लिखा गया है, जिसमें बहुत वाज़ेह अंदाज में यह बयान किया गया है कि साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर जेल में है और इन्हें जेल में ही रखा जाए और कल 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से ये मामला, ये मरासला अटक जेल के सुप्रीडेंट को लिखा गया है। अहम डेवलपमेंट हुई है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई जुडिशियल रिमांड पर हैं और अब वो अटक जेल में ही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में हैं, उन्हें 30 अगस्त को पेश किया जाएगा। बैरिस्टर वकास सबरेज एक मरतबा फिर हमारे साथ जुड़े हैं। जी वकास साहब, जैसा कि आप जिन खदशात का इजहार कर रहे थे, अब वैसा ही एक मरासला सामने आ गया है जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो हैं जज, उनकी जानिब से सुप्रीडेंट जेल अटक को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ये साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर हैं और इन्हें जेल में ही रखा जाए, 30 अगस्त को पेश करने का कहा गया है। हाँ देखिए जी, हम यही बात कर रहे थे कि जो इनके खिलाफ सारे केसेस बनाए गए हैं, अब जो जिसने केसेस बनाए हैं, जैसे भी केसेस इनके खिलाफ बने, ये ट्रूथफुलनेस पे बेस करते हैं कि इनटॉक्टेड हैं, फटिशियस हैं, फ्रिवलेस हैं, जो भी इसका फेट है दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जिस तरह आज भी कोर्ट ने वक्ती तौर पे सजा सस्पेंड की और इनको एक रिलीफ भी दिया, लेकिन फिर उसके बाद हम यही बात कर रहे थे कि ये इतना आसान नहीं है कि इनका इस्तकबाल किया जाएगा, जमान पारक प्रीति बनी गला। अब ये तो एक केस के ऊपर उनको लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं आल दो के जो अदम पैरवी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि उन केसेस के अंदर भी जाके एप्लीकेशन देंगे, लेकिन इसके अलावा इनके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, कुछ सीन केसेस हैं, कुछ अनसीन केसेस हैं। मेरे ख्याल में जितने केसेस चेयरमैन तहरीक इंसाफ बन चुके हैं, शायद पाकिस्तान की
इस वक्त पॉलिटिकल जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर किसी शख्स के ऊपर इतने बड़े केसेस का पलंदा या चार्जेस ना हो। शायद ही पाकिस्तान की कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बची हो, जिस तरह नैब है, FIA है, पुलिस है, या जिस तरह स्पेशल अब साइफर के हवाले से भी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी अदालतें स्टैब्लिश की जा रही है। तो कोई ऐसा फोरम नहीं बचा जिसके ऊपर इनका केस कोई पेंडिंग ना हो, कोई ऐसी अदालत नहीं बची है, कोई ऐसा शहर या कोई ऐसा सूबा नहीं बचा जहाँ पे इनके केसेस पेंडिंग हो। तो इस वक्त सबसे जो इस वक्त भारी वक्त है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ही फेस करना पड़ रहा है। और ये इस केस के अंदर जमानत दे भी दी जाए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 30 अगस्त को पेश कर दिया गया, फिर जमानत दे दी गई, तो जो पीछे इतने ज्यादा केसेस हैं उनका क्या किया जाएगा? जब एक केस के अंदर जमानत दे दी जाती है, अब हाँ साहब को दोबारा जब पेश किया जाएगा, अगर वो जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनके फिजिकल रिमांड की रिक्वेस्ट करती है कि हमें जो है फिजिकल रिमांड दिया जाए और हम इनकी कस्टडी लेना चाहते हैं और हम इनके पास से तफ्तीश करना चाहते हैं, तो फिजिकल रिमांड के रिमांड दे दिया जाता है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ 14 दिन का मांगा जाता है, 4-5 दिन का, तो फिजिकल रिमांड में तो बेल भी अप्लाई नहीं की जा सकती। और अगर इनकी बेल अप्लाई की जाती है और बेल में भी 2-3 हियरिंग्स की डेट पड़ जाती है, तो फिर इनको 2-3 हफ्ते का वक्त लग गया, फिर अगर रिहा किया जाता है तो फिर दीगर केसेस में। तो इसलिए जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जितने खुद भी और उनके जितने भी पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको एक लंबे अरसे के लिए शायद अब इंतजार करना पड़े। इसका एक ही हल है मुझे जो नजर आता है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 या सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत चले जाएं कि हमारे जो खिलाफ बहुत सारे झूठे फटीशे फ्रीबेस और वैक्सेस केसेस बनाए गए हैं, हमारी तारीख इन केसेस से भरी पड़ी है। और वो हाँ साहब को शायद खुद भी माफी मांग लेनी चाहिए अब कि अपने दौरे हुकूमत में क्यों इन्होंने जो अपने सियासी हरीफों के खिलाफ मुकदमे बनाए। अगर उन मुकदमों के अंदर कुछ था, आपने एक जो हमारे अभी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है शहबाज 131 दिन के लिए एक दफा केस के अंदर और 126 दिन के लिए एक केस के अंदर आप उनको बिहाइंड दी बार रखा। तो मेरे ख्याल में सारी की सारी चीजें जो है रिवर्स हो रही हैं। जो नजला कल कला उन पे गिरा था आज इन पे गिर रहा है, लेकिन कल कला उस वक्त जब उन पे गिरता था तो एक स्ट्रॉन्ग बयानिया नजर आता था कि वो चोर हैं, लेकिन आज जो है ये सादिक और अमीन बांध के फिरते हैं। और शायद लोगों को इसलिए ये चीज शायद इतनी अच्छी नहीं लगती कि वो क्यों बिहाइंड दी बार है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि हमारी तारीख रही है, हमारी जुडिशियल और पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इस चीज से भरी पड़ी है और इनकी बड़ी मुश्किल से अब जान छूटेगी इन तमाम केसेस से, जितनी गहरी दलदल में ये फंस चुके हैं। अब लीगली और नापुली में ये चीज बता रहा हूँ कि वकास साहब ये कहिएगा, हमारे लीगल सिस्टम के लिए कितना बड़ा अलमिया है ये कि पहले से प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि ये केस का ये फैसला आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। पता था कि चेयरमैन PTI को अगर ये सजा मुअत्तल होगी तो रिहाई नहीं मिलेगी। ये भी बहुत सारे लोगों को पता था कि कौन से केस में, साइफर केस में ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह के केसेस बनना और इस तरह से इन केसेस का प्रोसीड होना कैसे देखते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए? ये सारी चीजें हमारे जुडिशियल सिस्टम के मुंह चढ़ाने के मुतरादिफ है। या हम अपने जुडिशियल सिस्टम पे अब इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ ले। क्यों? हर शख्स जो है वो यूट्यूबर बना है, हर शख्स रिपोर्टर बना है और जो वो रिपोर्टिंग करता है वो जो यूट्यूब पे कहता है शायद वही वो बंद हो जाता है। क्यों इस तरह होता है? क्योंकि एक नैरेटिव मिल जाता है कि हमारी कोर्ट जो है वो क्या करने जा रही है। देखिए एक परसेप्शन पाया जाता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कि अगर उमर अता बंदियाल साहब कोई भी केस का फैसला देंगे तो शायद वो PTI को फेवर करेंगे। इसी तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब किसी केस का फैसला देंगे शायद PTI के खिलाफ देंगे, लेकिन आज का जो फैसला था वो बिल्कुल PTI के खिलाफ नहीं था। इसी तरह वही उमर अता बंदियाल थे जिन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली थी और खान साहब को घर भेजा था। उस वक्त वो नून लीग को बड़ा अच्छा फैसला लगा था, खान साहब उस वक्त वो फैसला बहुत बुरा लगा था। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि अब खान साहब को वो जब इनके हक में फैसले आए तो अब नून लीग वालों ने उनको मलाइन करना शुरू कर दिया, एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनके खानदान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो जब तक जजेस खुद अपनी तकरीम, अपनी ताजीम और अपनी इज्जत के लिए काम नहीं करेंगे, जजेस के पास कौन सा वेपन है? एक ही वेपन है, आर्टिकल 204 जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है। हर वो शख्स जो अदालत के किसी ऑन गोइंग केस के अंदर, ऑन गोइंग प्रोसीडिंग का अंदर या कोई डिसाइडेड केस के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश करता है या उसके ऊपर जानबूझ के ऐसा कमेंट करता है जो अदालत की तहकीक के मुतरादिफ हो, अदालत की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ हो, तो तमाम चीजों पे अदालत जो है वो आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अदालतों ने नहीं किया। मरियम साहबा भी करती रही, इमरान खान साहब भी करते रहे। बहुत सारे केसेस के अंदर हमने ये देखा जब तक अदालतें अपनी ताजीम, अपनी तकरीम के लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, तो आपने जो कहा
कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो फिर कहाँ पे खड़ा होगा कि एक शख्स जो है वो बहन की बार है और अदालतें भी वहाँ पे खामोश हैं, वो वकील जो है वो भी खामोश है। चूंकि कितनी बड़ी आप जद्दोजहद करेंगे, 200 केसेस हैं, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, कौन कौन से फोरम पे चैलेंज करेंगे, शायद इनकी जो बाकी मानदा जिंदगी है वो भी जेल की काल कोठरी में गुजर जाएगी, इतने ज्यादा केसेस एस्टेब्लिश कर दिए गए। लिहाजा एक ही हल है कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और वहां पे केसेस की लिस्ट मंगवा ले कि किन केसेस के अंदर इनको जमानत करवानी है, कौन से केसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनमें बतौर मुल्जिम इनको नामजद किया गया है। केस चाहे सच्चा है, केस चाहे झूठा है, जब वो एस्टेब्लिश हो गया, FIR हो गई, फिर आपने जमानत तो अप्लाई करनी ही करनी है। तो अगर 200 केसेज हैं या 150 केसेज हैं या 100 के करीब एग्जिस्ट करते हैं, और जब तक आप तमाम केसेस के अंदर बेल अप्लाई नहीं करेंगे, मेरिट पे आर्ग्यू नहीं करेंगे और बेल नहीं लेंगे, तब तक शायद इनकी रिहाई जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल। साहब, क्या कोई ऐसा मामला हो सकता है जैसे इन्हें एक अम्ब्रेला प्रोवाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या दोबारा कोई ऐसी इनके लिए हो सकती है ऑफर कि एकदम से तमाम केसेस में गिरफ्तारी रोक दी जाए कि किसी भी केस में, गो कि इनकी एक एप्लीकेशन इस हवाले से इन्होंने दायर की हुई है आई थिंक, जिसमें कहा गया कि किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोका जाए, क्या इस तरह का अम्ब्रेला दोबारा मिल सकता है? जब वो फैसला दिया गया था तो उसे बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया और क्रिटिसाइज भी किया गया कि आपने क्यों 12 मई से लेकर 18 मई तक जो है इनको इतने लंबे अरसे के लिए बेल ग्रांट कर दी। हालांकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी किसी शख्स को बेल ग्रांट कर दें कि आज पिछले तमाम ऑफेंसेस और आइंदा आने वाले वक्त में बनने वाले केसेस के अंदर भी बेल, अगर आप 12 तारीख से लेकर 18 तक किसी को बेल दे दो, आप बोले कि आइंदा आने वाले वक्त में, तो अगर एक शख्स 14 तारीख को किसी किस्म का ऑफेंस करता है, किसी को थप्पड़ मारता है, किसी की टांग तोड़ता है, किसी को फायर करता है, तो आप कैसे श्योरिटी के साथ बेल दे सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में भी जो है 18 तारीख तक हम इनको बेल देते हैं? तो मेरे ख्याल में वो जो ऑर्डर था उसे लीगली और लॉफुली बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिली थी, बल्कि क्रिटिसाइज किया था। इस तरह का तो ऑर्डर नहीं दिया जा सकता कि आइंदा। लेकिन विकास, जब एक पता